अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फ्रेंड्स प्रॉपर्टी अकेडमी। तो जी आज हम जिस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट का पेपर है, जिसको पीपीएससी ने 2021 में कंडक्ट किया था। तो बिला तखीर हम अपने पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान एंड सब ट्रॉपिकल इन एशिया। पहला ऑप्शन है थल, कप्ताना, चोलिस्तान, नॉन ऑफ दीज। अब ज़मीन को डिफरेंट जोन में डिवाइड किया गया है, जिनमें ट्रॉपिकल जोन है, सब ट्रॉपिकल जोन है। ठीक है, पाकिस्तान का जो सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है वो है थर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो थर आना था। उसके बाद क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 है द गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल हैज़ हाउ मैनी मेंबर। तो इसके 6 मेंबर हैं। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल GCC से कहते हैं, इसका जो एब्रीवेशन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरब के शहर रियाज में है। ठीक है, इसके जो मेंबर हैं उनमें बहरीन, UAE और कतर वगैरह शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोस्ट सप्लायर ऑफ वेपन, सबसे ज़्यादा जो है वो दुनिया को हथियार कौन सप्लाई करता है, तो वो उसका नेम है उस कंट्री का, दुनिया का जो सबसे बड़ा अमन का दावेदार है अमेरिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट मीनार पाकिस्तान। तो मीनार पाकिस्तान को किसने विज़िट किया था? इंदिरा गांधी नहीं, नेहरू तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मीनार पाकिस्तान उस वक्त बना ही नहीं था जब नेहरू की वफ़ात हो गई। राजीव गांधी भी नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आना अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो इन्होंने मीनार पाकिस्तान को विज़िट किया था कारगिल के वाक़े से पहले। उसके बाद जो है फिर जब पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात ठीक होने लगे तो मुशर्रफ को लगा, तो उसने फिर जो है वो कारगिल का वाक़या करवा दिया मुशर्रफ ने। ठीक है, उसके बाद बेसिकली बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि मुशर्रफ ने कारगिल की जो वाक़या था वो इसलिए शुरू किया ताकि जो है वो इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर सके। ठीक है, इस बात में कितनी हकीकत है ये अभी तक पता नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क हैज़ हाउ मैनी मेंबर। तो इसमें कनाडा, अमेरिका वगैरह शामिल है। तो ये जो ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क है ये इसलिए बनाया गया क्योंकि जो एक जहन के कंट्री थे उनका ख्याल था कि उतने लोग जो है वो फॉरेन फोर्सेस ने नहीं मारे हैं जितने जो है अपनी कंट्री के जो फोर्सेस है उन्होंने मार दिए हैं। तो इस हवाले से जो है ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए ये जो है ये नेटवर्क बनाया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है विच थिंग द ब्रेन डिमांड द मोस्ट। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है, हमारे ब्रेन को काम करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए जो है वो आपको कहा जाता है कि जब आपका पेपर हो तो आप खाना ज़रूर खा कर जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप जो ब्रेन की हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी तो आप फिर ऐसे ही कहेंगे कि नहीं वो रात तो मुझे याद था, वो पेपर के दौरान जो वो भूल गया। ठीक है, तो इसलिए जो है आप हमारे ब्रेन की जो मेन रिक्वायरमेंट है जिस पे जो ब्रेन हमारा जो है वो फंक्शन करता है। उसके बाद जो है उसने पूछा कि सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड। तो आपको पता है कि रेड ब्लड सेल जो है 20 का करेक्ट आंसर है। एरेथ्रोसाइट को जो है रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन इसमें होती है, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद जो है करेक्ट डिप्टी चेयरमैन सेनेट ऑफ। ठीक है, करेक्ट डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो कौन से हैं? तो इनमें से कोई भी नहीं है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है इस वक्त आपको पता है कि सादिक संजरानी है। तो इनमें से उसके बाद जो है उसने पूछा है कि इंडिया एयर स्ट्राइक एट बालाकोट। तो बालाकोट में जब इंडियन ने पाकिस्तान का एक इलाका है उसमें एयर स्ट्राइक की थी, उसमें उनका कहना कि उन्होंने जो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो ठिकाने हैं इंडिया के मुताबिक उन्होंने तबाह किए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी कौम के मुताबिक और ऐसा ही है कि इंडिया जो यहाँ पे दरख्तों को जो तबाह करके वो भाग गया। जब ये अभिनंदन जो है वो उसी फिर रद्द-ए-अमल में वो पकड़ा गया। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 है टोची पास जो है वो किसको कनेक्ट करता है? तो बन्नू को गज़नी के साथ कहता है कनेक्ट करता है। गज़नी जो है वो अफ़गानिस्तान का एक सूबा है, महमूद गज़नवी के नाम से है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके बाद जो है सिंध सागर डोब कनेक्ट। तो सिंध सागर डोब जो है ये इंडस और जेहलम को कनेक्ट करती है। अब सागर में डोब कैसे कहते हैं? डोब दो दरियाओं के दरमियान जो खाली जगह होती है उसको हम डोब कहते हैं, दोआब। ठीक है, उसके बाद जो डायमंड इज़ अ फॉर्म ऑफ। तो आपको पता है डायमंड जो है वो कार्बन केमिस्ट्री वालों को पता होगा, ये कार्बन की एक फॉर्म है। उसके बाद विच इज़ द फॉलोइंग प्लांट्स आर आर्थोफाइट्स। तो ये सफीनोसीड्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो गंडा सिंह बॉर्डर जो है ये फिरोजपुर और कसूर को कनेक्ट करता है। ठीक है, जिस तरह ये वाघा बॉर्डर, गंडा सिंह बॉर्डर। ठीक है,
उसके बाद जो है 16वां क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह साइन अ फाटा मर्जर बिल। तो ये 31 मार्च 2018 को ये जो उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ की शाद खान अब्बासी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये उनका आखिरी दौर था। तो उनका ये मेरे ख्याल में ये आखिरी जो बड़ा बिल था वो यही था कि उन्होंने फाटा को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्ज किया। फाटा हम ये जो कबायली इलाका जाते हैं, कोरम एजेंसी, खैबर एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी, ये सभी इलाके जो फाटा में आते थे। उसके बाद जो है उन्होंने पूछा कि कारोन बोर का जो किला है वो कहाँ पे है, तो वो डेनमार्क में वाक़ है। ठीक है। उसके बाद जो है 19वां क्वेश्चन है कि कायद-ए-आज़म पर पर्सनल लेटर और तो कायद-ए-आज़म का जो लेटर है वो नेशनल आर्कीव सेंटर नेशनल आर्कीव इस्लामाबाद में जो वो महफूज है। उसके बाद जो है विच इज़ द हार्डेस्ट, इनमें सबसे जो हार्ड वो कौन सी है, आयरन, डायमंड, एलुमिनियम। तो इन सबसे जो हार्ड है वो डायमंड है। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कब्र है वो कहाँ पे है, उसने पूछा, तो लाहौर में है। लाहौर में जो अनारकली बाज़ार है वहाँ पे ये वाक़या है, तो जहाँ पे ये लंडा वगैरह आपको मिलता है। तो कहा जाता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक की जो ये कब्र यहाँ पे है, लेकिन बहुत सारे लोगों के इस बारे में इख्तलाफ भी है कि वो उसकी कब्र नहीं है। अब देखें उसका मकरबा ही हालांकि वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो बिल है वो कब इन्फोर्स हुआ, तो 2010 में इन्फोर्स हुआ। उसके बाद हु रिजेक्ट द नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट को किसने रिजेक्ट किया था, तो उसको मोहम्मद अली जिन्ना ने रिजेक्ट किया था। ठीक है। उसके बाद जो है ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो है ये हुई थी, मैंने एक वीडियो में तफसील से बयान किया है कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में, उसको आप ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद जो है विच मटीरियल इज़ यूज्ड नॉर्मल पेंसिल, तो ये ग्रेफाइट जो है उसमें यूज़ होते हैं। उसके बाद जो कैपिटल ऑफ चिली, तो सेंटिगो जो है इसका, चिली जो आपको पता है कि साउथ अमेरिका में ये वाक़ है, ये कंट्री है। उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल आर द पीस ट्रीटी, ये जंग अज़ीम अव्वल में जो है पीस ट्रीटी हुई थी, उसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल कहते हैं। तो ये किसके दरमियान हुई थी, जर्मनी और अलाइड पावर के दरमियान ये हुई थी। अलाइड पावर में जो है ये यूके वगैरह और आ जाता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 27 है द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आयरन बाय जिंक कोटिंग, तो ये गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है। तो ये केमिस्ट्री वालों को ये भी पता होगा, आपने ये 12वीं का जो चैप्टर है 6 केमिस्ट्री वालों ने उसमें पढ़ा होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 28 है कि यूक्रेन प्लेन क्रैश जो है वो ईरान में जो हुआ था, ईरान ने इसको क्या किया था, ईरान ने इसको ह्यूमन एरर के कहा था। दरअसल ऐसा था कि ये यूक्रेन का एक प्लेन था, वो तेहरान में जो उसने लैंड करना था, लेकिन उससे पहले जो ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड थे उन्होंने उसको तबाह कर दिया। तो 150 से ज़ायद, मेरे ख्याल 172 शायद इसमें लोग थे, तो उनकी डेथ हो गई। तो जब उसके ईरान से क्वेश्चन किया गया कि आपने ये जो सिविलियन तैयार था इसमें मुसाफिर बैठे हुए थे, आपने इसको क्यों तबाह किया, तो उन्होंने कहा कि ये एक ह्यूमन एरर है। उसके बाद जो है गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ पे वाक़ है, तो ये सैन फ्रांसिस्को में वाक़ है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पिछले पेपर में। उसके बाद जो है फ्लोरिडा पीएम इमरान खान रिसीव्ड पीएम इमरान खान रिसीव्ड अ गोल्डन कलेशनकोव फ्रॉम गिफ्ट फ्रॉम। ठीक है। तो ये इसमें ये मिसप्रिंट हुआ है, इसमें आप देखें पीएम इमरान खान आना था। पीएम इमरान खान जो है उन्होंने गोल्डन कलेशनकोव जो है वो किससे रिसीव की थी, ये सऊदी अरेबिया से जो है उन्होंने रिसीव की थी। अब इमरान खान जो है वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद जो है 31वां क्वेश्चन है कि यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस ऑफ लेजिस्लेटिव ब्रांड ऑफ यूएस फेडरल, तो 117वां ये जो है। ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये याहिया खान है। पहले प्रेसिडेंट जो है वो होता है सिकंदर मिर्ज़ा, जो मीर जाफ़र के पड़पोते हैं। वो पाकिस्तान की सितम ज़रीफ़ी देखें, मीर जाफ़र का पड़पोता जो पाकिस्तान का पहला सदर था, उसका नाम था सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा के बाद जो थे वो अयूब खान थे, फिर याहिया खान थे। याहिया खान जो है ये पाकिस्तान के वाहिद प्रेसिडेंट थे जिन्होंने हल्फ नहीं लिया था। ठीक है। वो हल्फ के बिना ही उन्होंने कहा कि अपना ही आइन है, कोई मसला नहीं है, ये क्या कौन सा आइन क्या चीज़ है, तो उन्होंने जो है वो कब्ज़ा किया और हल्फ लेना तक गुजारा नहीं किया। उनको कौन सा कोई पूछने वाला है। आज भी आप देखें कोई भी आर्मी चीफ वगैरह कोई इनको पूछने वाला है, कोई बंदा इनको कोई ज़रूरत नहीं है। सारे मुल्क में इनकी गुंडागर्दी है। ठीक है। जहाँ भी जो वो कहता है मैं कैप्टन हूँ, मैं कैप्टन की बीवी हूँ, मैं ये हूँ यूँ हूँ, हर मुल्क में इनकी, पूरे मुल्क में इनकी गुंडागर्दी। हर मुल्क में तो नहीं है, इंडिया के साथ जो है ये चारों जंगें ये जर्नैलों की वजह से हम मारे हैं। ठीक है। तो
उसके बाद जो है हालांकि सियासतदानों ने भी बहुत मुल्क को नुकसान पहुँचाया। ये नहीं है कि सियासतदान जो है, ठीक है, इमरान खान ने नौजवानों के साथ क्या किया, इमरान खान ने नौजवानों को एक भी नौकरी नहीं दी, ठीक है, हालांकि आप सबसे ज़्यादा इमरान खान के सपोर्टर हैं, ठीक। तो नवाज शरीफ जो है वो भी, तो हर जो हमें आज तक कोई ठीक से हुक्मरान मिला ही नहीं है। असल में आर्मी जो है वो हमारे पे हुकूमत कर रही है। हुकूमत क्या कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, ठीक है। हर जो सियासतदान आता है वो अपना सोचता है, ठीक है। इमरान खान ने वैसे नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया, एक नौकरी नहीं दी, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं है जिसने मुल्क का सोचा हो। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे मेरे ख्याल में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक। मेरे आप में सॉरी, मैं आपको मेरी ये बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तो हमारा एक स्टडी का प्लेटफॉर्म है। सो बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ करते होंगे, आप इमरान खान के सपोर्टर होंगे, कोई जो है वो जर्नैलों के सपोर्टर होंगे। उसके बाद जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33वां हम क्वेश्चन देखते हैं कि पाकिस्तान को सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो ईरान ने सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है एक्सेप्ट किया था। उसके बाद जो है कि रमज़ान में जो है उन्होंने पूछा कि 572 पाकिस्तानी प्रिजनर को जिन्होंने रिलीज़ किया था वो कौन सा कंट्री था, वो UAE था। उसके बाद जो है उसने पूछा कि करंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सिकंदर सुल्तान राजा है, तो इसी के निगरे ज़रिए इमरान खान ने इस सिकंदर सुल्तान राजा को फ़ौज के कहने पर जो है वो सिकंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था। अब वो फ़ौज के कहने पे ही काम करेंगे। अगला जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन आएगा आने वाला है, तो ये इलेक्शन जो है ये फ़ौज की ज़ेर निगरानी होगा, फ़ौज का बंदा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाउ मैनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो इसको भी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये जो 1935 का जो नया इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आना था, उस हवाले से मशावरत करनी थी, तो उस हवाले से 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसको हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक 1930 को हुई थी, दूसरी 1931 को हुई थी और तीसरी 1932 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है किधर गया है यार क्वेश्चन एक तो, अच्छा, विच यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हैज़ द मोस्ट सिग्नेचर इन इट्स ओपनिंग डे, तो यूनाइटेड कन्वेंशन डिसेबिलिटी पे जो है वो सबसे ज़्यादा सिग्नेचर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 38 है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो किसके साथ ख़त्म किए, तो वो मलेशिया के साथ ख़त्म किए। तो नॉर्थ कोरिया की जो बाज़ गवर्नमेंट के एहलकार हैं, तो वो उनका ये ख्याल है, वो पता नहीं, वो कहते हैं कि जो हमारे जो मुल्क के सरबराह हैं, क्या नाम है उनका, तो उनको उन्होंने जो है वो कत्ल करने का प्लान भी बनाया था। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है ये पता नहीं क्या उन्होंने बनाया था प्लान या नहीं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 39 है कि पाकिस्तान ने जो है वो ग्वादर किससे परचेज़ किया था। ग्वादर आपको पता है कि ये एक अहम तजारती शहर है बलूचिस्तान का, तो इसको ओमान से परचेज़ किया था। 170 या 74 साल जो है ये ग्वादर ये ओमान के पास रहा था। बाद में मेरा ख्याल 60 से पहले इसको जो है पाकिस्तान ने परचेज़ कर लिया था ग्वादर से, ओमान से, ग्वादर को ओमान से परचेज़ कर लिया था। उसके बाद जो है मॉन्टेने वार, इसको कहते हैं बगावत वार ऑफ, यानी कि ये अंग्रेज़ उसको कहते हैं कि ये बगावत की वार थी, बगावत, तो मुसलमान इसको जंग आज़ादी कहते हैं। तो ये 1857 में हुई थी। उसके बाद मैग्ना कार्टा वाज साइन, तो ये 1215 में, पहले भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। 1215 में ये साइन हुआ था। इसमें जो है इसमें बताया गया था कि जो किंग है वो कानून और अवाम से बालातर नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 42 है कि सिकंदर आज़म ने राजा पोरस को कब शिकस्त दी थी, कि ये 326 BC को जो है शिकस्त दी थी। उसके बाद जो है एल्टीमीटर इज़ यूज टू मैयर एल्टीट्यूड फ्रॉम सी, ठीक है, तो एल्टीमीटर इसका आसान है। उसके बाद जो है उन्होंने पूछा है कि 18वीं तरमीम जो है वो किसके दौर में पास हुई, तो ये आसिफ अली जरदारी के दौर में ये पास हुई। 18वीं तरमीम क्या थी, 18वीं तरमीम में जो है सूबों को बहुत सारे इख्तियार दे दिए, सूबों को इतने इख्तियार दे दिए कि अब देखें पुलिस जो है वो सूबों के पास है, तलीम का निज़ाम जो है वो सूबों के पास है, ठीक है, और भी बहुत सारे दाखिला अब अपना इनकी, ठीक है, सेहत का निज़ाम अपना है, ठीक है, हर अब देखें वजारतें कितनी पंजाब में वजारतें हैं। तो फ़ौज का ये ख्याल, अब भी फ़ौज जो है वो चाहती है कि नहीं, ये सारे इख्तियार जो है वो मरकज़ के पास होने चाहिए, ठीक है, फ़ंड सारे सूबे ले जाते हैं, ये फ़ौज का मेन अब, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं ये प्रेसिडेंटल निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि सारा फ़ंड जो है वो सूबे ले जाते हैं, फ़ौज को सारा फ़ंड जो है वो फ़ौज को चाहिए। इसलिए जो है वो 18वीं तरमीम के जो बाज़ जनरल बाजवा भी थे, बहुत सारे इससे पहले जितने भी आर्मी चीफ थे,
वो 18वीं तरमीम को जो है थोड़ा सा वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ठीक है। इसमें दो राय हो सकती हैं। वैसे बाद मामलात में जो फ़ौज के जो उनका जो ख्याल है वो ठीक है, क्योंकि वो आप देखें बहुत सारा फ़ंड जो है वो सूबे ले जाते हैं, तो सूबा मरकज़ जो है वो कर्ज़ों से चलता है, ठीक है। आधा फ़ंड जो है, आधे से ज़ायद फ़ंड जो है वो सूबे ले जाते हैं, बाकी फ़ंड जो है वो फ़ौज ले जाती है, और मुल्क को चलाने के लिए कर्ज़ों पे जो है वो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 55 है कि डैश इज़ द नॉन वायरल डिजीज़, तो ये सभी जो है वायरल डिजीज़ हैं। उसके बाद जो है ही क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन है, ही वाज एडमिटेड टू कॉलेज, एडमिटेड टू द कॉलेज, एडमिटेड टू द अस्पताल। ये प्रपोजिशन का एक टॉपिक हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। बाज़ जो प्रपोजिशन है वो रूल से हो जाती है, ठीक है, उसके रूल होते हैं एट, ऑन, इन, ठीक है, इस तरह। और बल्कि एक पिछली वीडियो में मैंने प्रपोजिशन की वीडियो मैंने शेयर भी की है। तो बाज़ प्रपोजिशन जो है वो फिक्स प्रपोजिशन होती हैं, ठीक है, उनका कोई रूल वगैरह नहीं होता। उसके बाद जो है माई फ्रेंड एंड बेनिफिटर हैज़ डाइड, ठीक है, वो बेनिफैक्टर हैज़ डाइड, तो ये मर चुके हैं वो। उसके आई थिंक देयर इज़ अ नॉट क्लीनर अनदर इज़ नेक्स्ट टू आवर कॉलेज, ठीक है। उसके बाद ये मुहावरे आ गए। टू पुल्स वन शॉक्स अप, किसी की जराबें जो है इसका वैसे बनता है, लेकिन ये इसका जो मेहनत बनता है वो है मेहनत करना, इसका जो मीनिंग बनता है। उसके बाद जो है बीनिंग, एटोनम ऑफ बीनिंग, तो इसका जो मीनिंग है वो है बेनज़ीर, इसका जो मीनिंग है वो बेनज़ीर बनता है। तो मालवोलेंट जो है वो इसका एटोनम बनेगा, इसका जो मीनिंग है वो है, क्या मीनिंग है इसका मीनिंग है बदतमीज़, ठीक है। एटोनम ऑफ ब्लूमिंग, ब्लूमिंग का जो मीनिंग है, ब्लूम आपको पता है इसका मीनिंग है जो खिलना, ठीक है। और इसका जो एटोनम आएगा वो है फेडिंग। अब फेडिंग क्या होता है? फेडिंग कहते हैं जी मुरझा जाना, ठीक है। ब्लूमिंग खिलना, फेडिंग मुरझा जाना। उसके बाद जो है ट्रांसमिट जो है वो होता है तरसील करना, वाइट हिल जो है वो होता है रोकना, ठीक है। तो इसका एटोनम ये आएगा। अब आगे आ गया जी एक्टिव से पैसिव। अब एक्टिव से पैसिव जो है वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि उसके भी रूल होते हैं, इसको भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें रूल ये होता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदल देना, और अगर कंटिन्यूस आ जाए तो उसमें बीइंग लगा देते हैं, ठीक है। अगर हैज़ हैव आ जाए तो बीइंग लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो विल आ जाए तो विल भी और शैल भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो ये रूल होते हैं इसको हम इंशाल्लाह वीडियो में, एक अलग वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। डू यू, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट आई मीन इज़ अंडरस्टूड बाय यू, ठीक है। उसके बाद चेंज द वॉइस, द डॉक्टर बैंग द आर्म ऑफ द इंजर्ड मैन, द आर्म ऑफ इंजर्ड मैन, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। वाज बैंग बाय डॉक्टर, यानी कि एक काम जो है वो हुआ है, ठीक है। एक काम, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम मुझसे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें यही फ़र्क होता है। उसके बाद जो है एनालॉजी आ गई। अब एनालॉजी, इसको भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो की ज़रूरत है। इसमें एनालॉजी में आपको बताऊँ कि कैसा, इसमें देखें, इसमें एग्जामिनर ने आपको चेक करना होता है। अब देखिए इसमें रिलेशनशिप होता है। अब देखें लाइन कार्निवल, एक रिलेशनशिप मौजूद है। अब एग्जामिनर जो है ना वो आपको आपका थोड़ा सा जो ध्यान भटकाने के लिए ना यहाँ पे ये लिख देगा, यहाँ पे उसने वैसे लिखा नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, तो कोई भी और मिसाल देता हूँ, बल्कि यही मिसाल देने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए लाइन कार्निवर, लाइन कार्निवर, ये आपको पता है कि हर्बीवर कार्निवर, हर्बीवर जो प्लांट को खाते हैं, कार्निवर जो है वो गोश्त खाते हैं, इस तरह जो है वो ये सिस्टम होता है सारा। अब एक रिलेशनशिप उसने बताया कि लाइन कार्निवर, ठीक है। अब ये इसी रिलेशनशिप को हमने नीचे देखना है। अब वो एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए क्या करेगा, वो यहाँ पे लिख देगा लाइन किंग। अब आप सोचेंगे लाइन किंग होता है, तो आप जो है वो लाइन किंग लगा देंगे, हालांकि वो वैसा नहीं है। जो रिलेशनशिप आपको ऊपर बताया गया है, आपने नीचे भी वही रिलेशनशिप जो है वो देखना है। अगर ऊपर हम सिनोनिम्स का रिलेशनशिप है तो नीचे भी आपने सिनोनिम का रिलेशनशिप देखना है। अगर ऊपर एटोनिम का रिलेशनशिप है तो आपने नीचे भी एटोनिम का रिलेशनशिप देखना है। कोई भी ऊपर रिलेशनशिप होगा, आपने नीचे भी वही रिलेशनशिप देखना है। ये नहीं है कि ऊपर उसने लाइन कार्निवर लिखा है और नीचे वो लाइन किंग लिख दे तो आप लाइन किंग पे लगा देंगे, नहीं लाइन तो किंग होता है, ऐसा नहीं है।
ठीक है। तो इसका जो हैन है वो हर्बीवर है, ठीक है, तो इसका ये आना है। उसके बाद जो है द सन अम्यूज देमसेल्फ इसमें क्या है, देमसेल्फ कहते हैं ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन आपको बताया कि जो नाउन को रिप्लेस करके नाउन की जगह यूज हो। उसके बाद जो है यू विल गो और यू विल मिस द ट्रेन, इसमें इट्स सेंटेंस कौन सा कम्प्लेक्स, अब कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें एक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास हो और एटलीस्ट जो है वन डिपेंडेंट क्लास हो, ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स क्लास है। उसके बाद जो इफ़ आई डोंट माइंड ड्राइविंग इफ़ यू टाइट, ठीक है। उसके बाद जो है विच इज़ द इनकरेक्ट, तो ये ए इसका करेक्ट आंसर है। विच की इज़ यूज टू सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। कंट्रोल प्लस ए, इसको पहले हम इन चीज़ों को पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल प्लस ए को आप दबाएंगे तो जितना भी आपका MS वर्ड में जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है विच की इज़ यू टू अलाइन द टेक्स्ट टू सेंटर, अब टेक्स्ट जो है उसको सेंट्रलाइज करने के लिए दोनों जगह, दोनों कोई टेक्स्ट है आपका, दोनों जगह बिल्कुल बराबर लाने के लिए, उधर भी उतनी स्पेस हो उधर भी उतनी स्पेस हो, तो उस टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस ई यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है पावर पॉइंट इज़ यूज्ड फॉर, तो आपको पता है पावर पॉइंट ये इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ होती है, तो ऑल ऑफ दीज इसमें आएगा। लैंडस्केप इज़ द एंड पोर्ट्रेट आर, तो ये पेज ओरिएंटेशन है, जिस तरह मैं आपको वीडियो ये देखिए मैं समझा रहा हूँ, तो ये एक लैंडस्केप है। उसके बाद जो है विच सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस वेब पेज, ठीक है, आप कोई वेबसाइट खोलें तो कोई भी पेज खोलें तो एक्सेस करने के लिए आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। न्यूमेरिक पेड इज़ इन, तो ये कीबोर्ड में होता है। 1 KB जो है वो 1024 बाइट में होती है, ये भी एक MB आपको पता है कि उसमें 1024 जो है वो KB होते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से 1 GB में जो है उतने MB होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है CRT स्टैंड्स फॉर, तो ये कैथोड रे ट्यूब को कहते हैं। विच ऑपरेशन विल बी फॉर्म इफ़ यू नीड मूव ब्लॉक टू टेक्स्ट, तो ये कट एंड पेस्ट आएगा। उसके बाद ये मैथ के क्वेश्चन आ गए, तो इंशाल्लाह मैथ के क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकते, तो इनको इंशाल्लाह अलग वीडियो में हम जो है देखेंगे। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये अच्छे से समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।